गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलौदा एक नई कविता छाया मत छूना के साथ एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। छाया मत छूना कविता पर चर्चा करने से पहले मैं पिछली कविताओं दंतरित मुस्कान और फसल पर चर्चा करना चाहूँगा और अपेक्षा करूँगा कि आपने अब तक का जो होमवर्क था पूरा कर लिया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र तीन प्रकार के होते हैं या बच्चे तीन प्रकार के होते हैं या व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है वे छात्र जो अध्यापक से आगे चलते हैं। दूसरे नंबर के छात्र होते हैं जो अध्यापक के साथ चलते हैं। तीसरे नंबर के जो छात्र होते हैं ये अध्यापक के पीछे पीछे चलते हैं, या ये कहूँ कि अध्यापक इन्हें खींचता रहता है तब जाकर कहीं चल पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहली श्रेणी के बच्चे, पहली श्रेणी के छात्र जिंदगी में कामयाब होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई बाधा, कोई रुकावट रोक ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जुनूनी बच्चे होते हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहचानते हैं। दूसरी टाइप के जो बच्चे होते हैं जो टीचर के साथ चलते हैं, इन्हें सहारे की जरूरत होती है। घर में माता पिता जैसा आदेश देते जाएंगे वैसा करते जाएंगे। स्कूल में अध्यापक जैसे निर्देश देंगे उस प्रकार से कार्य करते जाएंगे। इनके दोस्त इन्हें जैसा निर्देश देंगे उनकी तरह से काम करते जाएंगे। यानी ये बच्चे कभी भी एक नेता बनने के गुण नहीं रखते हैं। ये हमेशा अनुसरण करने वाली श्रेणी के बच्चे व्यक्ति बनते हैं। जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जो अध्यापक के पीछे पीछे चलते हैं, कई बार तो अध्यापक खींचता है और उनके माता पिता उन्हें आगे धकेलते रहते हैं। अगर इनकी तुलना एक गाड़ी से करें जो कीचड़ में धंस गई है, ड्राइवर जोर लगा रहा है, पीछे से लोग उसको धक्का दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। ऐसी जिंदगी होती है इनकी। आपके हाथ में है आज आप किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आप निर्विवाद रूप से बिना किसी कार्य के आप कामयाब होना चाहते हैं, या आप दूसरों के अनुसार चलना चाहते हैं, या आप कभी आगे कभी पीछे, कभी धक्का कभी मुक्की, इस तरह की जिंदगी जीवन जीना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो कविता है छाया मत छूना, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य पर चर्चा करते हैं, फिर इसके सार पर चर्चा करते हैं और फिर इसके निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, छाया मत छूना, यहाँ छाया का अर्थ परछाई नहीं है। छाया यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। छाया शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ है अतीत की सुखद यादें, अतीत की अच्छी और खुश कर देने वाली हसीन यादें। इस कविता का जो उद्देश्य है वह है, मुख्य रूप से इस कविता का एक मुख्य उद्देश्य है और दो गौण उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य है कि हमें जीवन की जो बीती हुई सुखद बातें हैं उन्हें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे वर्तमान को दुखी करती हैं। वे हमारे जीवन में दुख पैदा करती हैं, कलह का वातावरण बना देती हैं। जो दूसरा इसका उद्देश्य है वह है हमें मृग तृष्णा की तरह जीवन यापन नहीं करना चाहिए। मृग तृष्णा क्या होता है, इसको जब हम सार बताएंगे, समझाएंगे, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे मृग तृष्णा क्या होता है। तीसरा जो है वो हमें दुविधाग्रस्त नहीं रहना चाहिए। अगर हम दुविधाग्रस्त रहेंगे तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे और हमारी हिम्मत, हमारा साहस टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा।
तो अब हम इस उद्देश्य के बाद चर्चा करते हैं सार पर। प्रिय विद्यार्थियों, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि हे मन, हे मनुष्य, छाया को मत छूना, अतीत की सुखद बातों को, अतीत की अच्छी बातों को याद मत करो, क्योंकि ये हमारे जीवन को दुख और तकलीफों में डालने वाली हैं। बुरी बातों को तो कोई याद करना ही नहीं चाहता, और अच्छी बातों को याद करने से भी कोई फायदा नहीं है। कवि के कहने का यही अर्थ है। कवि अपने आप का उदाहरण देते हुए कहता है कि अतीत में, भूतकाल में मैं अपनी प्रेयसी के साथ, मैं अपनी प्रियतमा के साथ, मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था और उनके साथ मैं बहुत खुश था। उनकी सौंदर्य पर कवि मुग्ध रहता था। लेकिन आज कवि बिछुड़ गया है अपनी प्रियतमा से, या अपनी प्रेयसी से, या अपनी पत्नी से। कविता में इस चीज का कोई वर्णन नहीं कर रखा है कि कवि जिससे बिछुड़ा है वह कौन है। वह उसकी प्रेयसी है, प्रियतमा है, उसकी दोस्त है, उसकी पत्नी है, लेकिन हाँ, वह उससे प्यार जरूर करता था, और इस प्रकार का प्यार करता था कि वह जो एक प्रियतमा से ही कर सकता है। तो कवि कहता है कि उनकी, मेरी उस प्रियतमा की यादें मुझे आज भी कचोटती हैं, दुख पहुंचाती हैं, और इनसे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहूंगा कि अतीत की सुखद बातों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए। दूसरा जो पद है, पैरा है, इस पर हम आते हैं। मृग तृष्णा। मृग का मतलब हिरण, तृष्णा का मतलब प्यास। मृग तृष्णा का मतलब है कि रेगिस्तान में एक मृग प्यास से व्याकुल है, बेचैन है। वह मृग प्यास के लिए इधर उधर नजरें उठाता है, देखता है, और दोपहर के समय जब गर्म हवा चल रही होती है तो उसे दूर रेगिस्तान में गर्म हवा चलती हुई लगती है। उसे महसूस होता है कि वहां पानी है, लेकिन उस पानी की तलाश में वह आगे भटकता है, आगे जाता है, वहां कुछ नहीं मिलता है, फिर आगे जाता है, फिर पानी दिखाई देता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। इसी प्रकार कवि कहना चाहता है कि हमें भी अपने जीवन में दिखाई देता है कि काश मेरे पास एक कार हो तो मैं सुखी हो जाऊं। मनुष्य आगे भागता है, हो सकता है उसे कार मिल गई, फिर भी वह खुश नहीं होता है, फिर सोचता है मेरे पास लग्जरी कार हो तो मैं खुश हो जाऊं, मेरे पास 5 लाख रुपए हो तो मैं खुश हो जाऊं। सपोज करो उसके पास 5 लाख रुपए हो गए, फिर भी वह खुश नहीं होता है, फिर 10 लाख रुपए की कामना करता है। यानी जिस प्रकार प्यासा मृग अपनी प्यास को बुझाने के लिए दौड़ता रहता है और अंत में मर जाता है, अपने प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार एक मनुष्य भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिंदगी भर, जीवन भर भाग दौड़ करता रहता है, और अंत में निराशा ही उसके हाथ लगती है। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो इसका उद्देश्य है वह है दुविधाग्रस्त नहीं होना चाहिए हमें। कवि कहता है कि यदि मनुष्य दुविधाग्रस्त हो गया, असमंजस की स्थिति में पड़ गया, कौन सा कार्य मुझे करना चाहिए, कौन सा न करना चाहिए, अगर इस बात का फैसला मनुष्य नहीं कर पाता है तो उसे जिंदगी में दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अतः हमें साहसी बनना चाहिए, लेकिन दुविधाग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो दुविधा है, एक न केवल एक सामान्य व्यक्ति को बल्कि गुणवान व्यक्ति को भी असरहीन कर देती है, उसका जो महत्व है उसे कमजोर कर देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां हमने मुख्य रूप से 3 बातों को सीखा है कि पिछली जो अच्छी यादें हैं, सुखद यादें हैं, हमें उन्हें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे दुख को दुगुना कर देती हैं, बढ़ा देती हैं।
हमें मृग के समान, जिस प्रकार मृग प्यास बुझाने के लिए भटकता रहता है, उसका समाधान नहीं कर पाता है और अपनी जान गंवा देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी धन दौलत के पीछे, संपन्नता के पीछे, बड़प्पन के पीछे भागता रहता है और उसके मन को शांति नहीं मिलती है। तीसरा जो है पद, उसमें बताया गया है कि दुविधा जो है ये मनुष्य को परेशान करती है, उसके मनोबल को तोड़ती है। दुविधाहत साहस है, दुविधा साहसी मनुष्य को तोड़ती है। कहने का अर्थ है कि दुविधा सामान्य मनुष्य को तो तोड़ती ही तोड़ती है, साहसी मनुष्य को भी तोड़ देती है, कमजोर कर देती है। अतः हमें कभी भी दुविधाग्रस्त नहीं रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कविता आपकी समझ में आएगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं या मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं।